Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is computer अर्थमेटिक. ओके स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर में ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर अर्थमेटिक, जो कि हमने यूनिट सेकंड से हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था. इसमें हम जो है स्टूडेंट कंप्यूटर अर्थमेटिक में बाइनरी अर्थमेटिक में हमने स्टूडेंट जो है बाइनरी नंबर्स को हमने जोड़ना सीखा, कैसे हम बाइनरी नंबर्स को हम जोड़ते हैं, हम कैसे बाइनरी नंबर्स को हम जो है सबट्रैक्ट करते हैं. ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा. तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में बीकॉम थर्ड ईयर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर अर्थमेटिक बाइनरी अर्थमेटिक में एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन. इसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन. यानी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे जो है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये आज हम जो है बीकॉम थर्ड ईयर में हम जो है आज ये जानने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट हमने देखा भाई बाइनरी नंबर्स को हम जो है कैसे ऐड कर रहे थे. आपने स्टूडेंट देखा, हमने सीखा, और बाइनरी नंबर्स को हमने कैसे ऐड किया, और हमने फिर जो है जो बाइनरी नंबर्स हमने उनको आपस में कैसे सेपरेट किया, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा. तो अब देखिए स्टूडेंट, अब बात आती है एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन की, या हम उसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन भी हम उसको बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स को जरा समझना पड़ेगा. जैसे हम स्टूडेंट देख रहे थे कि अभी इससे पहले जो हमने अभी सब्ट्रैक्ट किया कि डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग बोरो कॉन्सेप्ट. जैसे हमने भाई जब हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा इससे पहले वाली क्लास में, तो हमने उसमें बोरो यानी उधार, यानी कि हमने उससे जो है एक नंबर हमने उधार लिया, मतलब जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए. तो डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग बोरो कॉन्सेप्ट सीम्स टू बी ईजीएस्ट व्हेन वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन विद ए पेपर एंड पेंसिल. यानी कि जब हम पेपर और पेंसिल का जब हम खुद ही जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये काफ़ी एक ईजी मेथड है. लेकिन व्हेन सब्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ डिजिटल कंपोनेंट्स, ठीक है, लिखना पड़ेगा व्हेन subtraction is implemented by means of digital components, this method is when subtraction is implemented by means of digital components. This method is when the subtraction is implemented by means of digital components. This method is found to less useful. The digital components. This method is additive method of subtraction. कहने का मतलब इस वक्त क्या है कि जब डिजिटल कंपोनेंट्स को जब हम आपस में जब सेपरेट करते हैं, जैसे इसमें लिखा भी है कि व्हेन सब्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल कंपोनेंट्स, दिस मेथड इज फाउंड टू बी लेस एफिशिएंट देन एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन. यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन का है, जिसमें हम स्टूडेंट पेपर पे हम जब उसको हम अपने आप जब उसको सेपरेट करते हैं. लेकिन जब डिजिटल कंपोनेंट्स की बात आती है, भाई डिजिटल कंपोनेंट्स आपस में नंबर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड वहाँ पे जो है वो इफिशिएंट नहीं है. वहाँ पे हमें उसमें क्या है, जब हम डिजिटल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो है वो एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इट may sound be surprising then even subtraction is performed by using additive method. Additive method of subtraction is known as complementary subtraction. इसको हम स्टूडेंट complementary subtraction भी बोलते हैं. In order to understand complementary subtraction, it is necessary we know that complement of a number. यानी सबसे पहले स्टूडेंट जो है सब्ट्रैक्शन जानने से पहले हमें स्टूडेंट जो है उसका नंबर का जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए नंबर, यानी नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री जानने की आवश्यकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है
तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये जानना बहुत आवश्यक है। तो फॉर ए नंबर हैविंग एन डिजिट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम समझते हैं फॉर हैविंग ए number of n digits, its complement is defined as the number and the base raised difference the number and the base raised to the nth power minus 1, ठीक है, nth पावर माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट कहने मतलब ये है कि सबसे पहले जो है हम किसी भी नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट जानने की मतलब कोशिश करते हैं, मेरे कॉम्प्लीमेंट नंबर हम कैसे जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वही कैसे जानेंगे, जैसे इसमें लिखा फॉर हैविंग ए नंबर ऑफ एन डिजिट्स, यानी कि किसी भी मान लो कोई एक नंबर है जिसमें स्टूडेंट एन डिजिट बने, एन डिजिट मतलब कुछ संख्याएं हैं 2 3 4 5, इन संख्याओं से मिलकर कोई एक नंबर बना है। तो फॉर हैविंग नंबर ऑफ एन डिजिट्स इस कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द नंबर द बेस रेज्ड द nth पावर ऑफ -1। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसको हम जो है एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें स्टूडेंट जो है, मैं एक बार स्टूडेंट देख लेता हूँ कि आपको पूरा जो है बोर्ड पे जो है शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। जैसे स्टूडेंट मान लो हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे मान लो कि एक नंबर है, जैसे कि हमने एक नंबर है फाइंड, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3710। मतलब ये स्टूडेंट एक नंबर गिवन है डेसिमल में, ठीक है, ये नंबर है एक डेसिमल में गिवन है, इसका बेस क्या है, इसका बेस है 2। जैसे यहाँ पे लिखा भी है फॉर हैविंग ए नंबर ऑफ n digits its complement is defined as the difference the number and the base raised to the nth power -1। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए यहाँ पे बेस क्या है 10 है और नंबर में कितनी संख्याएं हैं, इसमें कितने नंबर हैं 1 और 2 यानी 37। फॉर हैविंग नंबर एन डिजिट मतलब कितनी हो गई, एन डिजिट का मतलब क्या हो गया, इसमें कितने नंबर हो गए, इसमें नंबर हो गए 2 और उसका बेस कितना हो गया 10 हो गया, नंबर हो गए 2 बेस हो गया 10। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट सिंस द नंबर है, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन यहाँ से आप देखिए सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन है, यहाँ लिखिए सिंस the number has 2 digits, यहाँ पे जैसे ये फॉर हैविंग नंबर n digits, तो क्या करते हो गई, सिंस द नंबर हैज 2 digits, नंबर में 2 संख्याएं हैं, एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 10, ठीक है। 2 नंबर की संख्या है और उसका स्टूडेंट बेस क्या है, बेस है हमारा 10, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यानी कि बेस की पावर n -1 में लिखा नहीं है, द नंबर एंड द बेस रेज टू द nth पावर -1। क्या मतलब हुआ, यानी कि इसको यहाँ पे स्टूडेंट आप जरा देख लीजिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या कह रहा है, बेस की पावर n, यहाँ पे लिखा बेस
की पावर n माइनस 1, ठीक है, बेस की पावर n। तो बेस क्या है, बेस है हमारा 10, तो 10 और नंबर्स कितने स्टूडेंट्स, नंबर है हमारे दो, क्योंकि दो संख्याओं का नंबर है 37 में जो कुल कितने नंबर है, दो नंबर है, तो 10 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि हमारा हो गया स्टूडेंट 100 माइनस 1, यानी ये हमारा आ गया 99। तो कहना मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि 90, अब ये जो हमारा 99 आया, तो यहाँ पे नाउ 99 माइनस 37, 99 में से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 37 को माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 62। तो हम कह सकते हैं hence the complement of hence the complement of 37 10 is equals to 62 10। इस तरीके से स्टूडेंट हम जो है किसी भी नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। एक बार स्टूडेंट दोबारा समझ लीजिए कि हम स्टूडेंट्स को हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर हैविंग ए नंबर ऑफ एन रेट, तो कितनी संख्याएं हो गई, इसमें होगा, उसमें स्टूडेंट हमारे नंबर हो गए 2। फॉर हैविंग ए नंबर ऑफ एन रेट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस द नंबर एंड द बेस रिक्वायर्ड टू द nth पावर माइनस 1, यानी कितने हो गए, यानी कि इसमें नंबर हो गए 2 और बेस हो गया 10। तो मतलब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे दो संख्याएं हो गई हैं और बेस कितना है 10 है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, द नंबर हैज 2 लीड्स एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 10। उसके बाद क्या किया, बेस की पावर n माइनस 1, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि nth पावर माइनस 1, ठीक है। तो बेस की पावर n, तो बेस कितना है, बेस था 10, तो 10 की पावर 2, क्योंकि 2 का मतलब ये 2 कहाँ से है कि इसमें इसमें दो संख्याएं हैं, इसीलिए हमने 2 लिया। क्यों, क्योंकि इसमें दो नंबर्स हैं 3 और 7, ठीक है। तो 10 की पावर 2 माइनस 1 या वो 100 यानी 99, और फिर इस 99 में से हम इस नंबर्स को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा है 62। तो कहने का मतलब ये है कि 37 जो डेसिमल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 62। तो ऐसे तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का हम जो है कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट क्या हमने सीखा, हमने कॉम्प्लीमेंट नंबर को हमने निकालना सीखा, और स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट जो डिफरेंस है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन है, वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में हम करना सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट कंप्यूटर अरिथमेटिक में हमने स्टूडेंट एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, और आज के हमारे इस लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट नंबर हमने सीख लिया, ठीक है। तो हमारा ये स्टूडेंट था एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्शन। अभी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन हमने स्टूडेंट इस लेक्चर में आज हमने किसी नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट नंबर कैसे पता करते हैं, ये हमने अभी स्टूडेंट हमने जो है सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम स्टूडेंट अभी आगे आने वाले स्टूडेंट्स लेक्चर में हम स्टूडेंट जो है क्या नाम है, एक नंबर का और भी हम कॉम्प्लीमेंट नंबर हम निकालेंगे। जैसे स्टूडेंट हम देख लेते हैं, जैसे मान लो कि आपको 6 की पावर 8 का स्टूडेंट निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो 6 8, तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट नंबर आप निकाल सकते हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में और भी नंबर्स हैं, हम उनका कॉम्प्लीमेंट नंबर हम निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट आप लेक्चर को आप अच्छे से देखें, समझें, और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट नंबर है उनको आप मतलब आप निकालने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालने को आ सकता है कि कोई भी आपको नंबर गिवन होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका है कॉम्प्लीमेंट नंबर को निकालने का। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको बोर्ड पे उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट, अब पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये नीचे का पोर्शन स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, अच्छे से नोट बनाए। आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट नंबर हमने निकालना हमने सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से देखें, फिर देख के इसके आप नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।